अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। किर्गिस्तान जो है उसका पाकिस्तान से सिर्फ नाम ही नहीं मिलता बल्कि किरदार भी मिलता है। और इसके अलावा ये दोनों मुल्क डीप स्टेट हैं। डीप स्टेट मतलब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, ना कोई इजाज़त के बगैर आ सकता है, ना जा सकता है। इवन किर्गिस्तान के अंदर ना कोई बात कर सकता है, ना जलसे जुलूस निकाल सकता है, ना कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ज़रा सी बात करे, सहाफ़ियों को उठाना गायब करना। वहाँ पर वैसे ही है जैसा पिछले 2 साल से पाकिस्तान में है, वहाँ पर पिछले 30 साल से ऐसा ही हो रहा है। और उससे पहले जब ये रशिया के अंडर होते थे तब तो वहाँ पर हालात ही ना पूछें आप लोग, क्या हालात होते थे। तो ऐसी सूरत हाल में ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं। वो कौन है जिसकी इजाज़त से लोग लड़कियों के हॉस्टल में मिस्री ख़वातीन को छेड़ने के लिए अंदर दाखिल हो गए? वो कौन है जिसने इसकी वीडियो, जो लड़ाई हुई थी उसकी वीडियो 1 हफ़्ते बाद दोबारा वायरल की? वो कौन है जिसके हुक्म पे जो पुलिस थी वो खामोश खड़ी थी उस मुल्क के अंदर जहाँ पर कोई बाहर नहीं निकल सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, वहाँ लोगों को मारा जा रहा था? और वो कौन था जिसके हुक्म पे अगले दिन जो लोग, लड़के, स्टूडेंट्स प्राइवेट घरों में रहते हैं उनको घरों से निकलने का हुक्म जारी किया गया? जबकि एक मुआहिदा होता है, कोई आपने एडवांस पे किया होता है और आपको निकलने का कोई नोटिस दिया जाता है और उनको सिर्फ चंद घंटे के नोटिस के ऊपर घर खाली करने का हुक्म दिया गया। और वो क्यों लोग पुलिस में नहीं गए और पुलिस में उन्होंने शिकायत नहीं की? वो क्या जानते हैं पुलिस के बारे में वहाँ की, कि वहाँ पर पुलिस उनका साथ नहीं देगी? और वो कौन है जो इतना बेरहम है कि इस तरह बेदर्दी से लोगों को मार रहा है? क्या ये वहाँ के नामालूम अफराद तो नहीं? और तीसरी अहम चीज़, पाकिस्तान और किर्गिस्तान में आखिरी अहम चीज़ जो मिलती है ना, उसका पता लगने के बाद आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। जी हाँ, उनका कौमी जानवर भी मार खोर है। और इस सारे तशद्दुद का फ़ायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी है। जी हाँ, जो किर्गिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तान की 3 गुना है। मतलब एक उनकी करेंसी का पाकिस्तान के 3 रुपयों के बराबर है। तो जब वहाँ को पढ़ने के लिए जाता है तो पाकिस्तान से घर वालों को पैसे भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है। हाँ, मुल्क से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी हिजरत हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। पाकिस्तान बनने के बाद से 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, लेकिन वो वहाँ गए हैं पैसा कमा के बाहर डॉलर भेजने के लिए, ताकि पाकिस्तान में डॉलर आएंगे तो उनको हम दुबई में प्रॉपर्टियाँ इधर उधर ख़रीदेंगे, इसके लिए उनको भेजा है। लेकिन ये जो पढ़ने चले गए हैं ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सूट नहीं करते। और ये वहाँ पर तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी, इनमें से मेजॉरिटी वहाँ पर डॉक्टर बनने गई है, कौम की खिदमत करना चाहती है। पूरा पाकिस्तान सिर्फ डॉक्टर बन के कौम की खिदमत कर सकता है पिछले 75 साल से, और आज तक एक भी डॉक्टर ने पाकिस्तानी कौम की खिदमत नहीं की कि इसका नाम दिखाया जाए। अगर किसी को कोई ह्यूमन राइट के लिए किसी ने काम किया भी है तो वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं थे बल्कि अनपढ़ थे। तो डॉक्टरों, ये चूरन बेचना छोड़ दो। ये सफ़ेद कोट जो होता है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर कसाई पहनते हैं। अब दूसरी थ्योरी ये है कि अगर ये नामालूम अफराद नहीं है गवर्नमेंट के जो सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है? जी हाँ, दूसरी थ्योरी ये है कि ये वो लोग हैं जो लोग तंग आए हुए हैं गवर्नमेंट से, ना बोलने की इजाज़त, ना कुछ करने की, अपनी मर्ज़ी से करने की इजाज़त। इन्होंने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन ये गुस्सा इजाज़त से निकाला है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, उधर का जो जंगल का बादशाह है उसकी इजाज़त से निकाला है, क्योंकि उसको भी पता लग गया कि एक जवान नस्ल आ गई है उधर और वो अपना गुस्सा निकालेंगे। मुझ पे निकालने की बजाय अगर ये गैर मुल्कियों पे निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली उनकी इजाज़त से, उन्होंने नामालूम अफराद की इजाज़त से और मिली भगत से गुस्सा निकलवाया गया अपनी कौम का। और जिस तरह हमने ख़वानियों को मुल्क से निकाल दिया, एक ऑर्डर जारी किया कि निकाल दो ख़वानियों को मुल्क से, इसी तरीके से वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं इंडियन के ख़ास तौर के अंदर वहाँ पर जॉब्स भी करते हैं अपने पढ़ने के बाद, तो उनको जॉब्स भी चाहिए और उनको अपना गुस्सा भी निकालना है, और वहाँ के जंगल के बादशाह ने अपनी हुक्मरानी भी कायम रखनी है। लेकिन यहाँ नोट कर लें कि ये गुस्सा वो किसी अमरीकी या यूरोपियन के ऊपर निकालने की जसारत नहीं कर सकते। आखिरी बात, जितने भी मुल्क हैं जिनके आखिर में शैतान लगता है ना, वो सारे कहीं ना कहीं शैतान से उनका ज़रूर ताल्लुक़ है। और रात को फ़्लाइट आई जो कि ज़ख्मियों को लेके आई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सफ़ीर कह रहा था ना कि आप सोशल मीडिया में ना लोगों को बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, तक अपने मुख्तलिफ इंटरव्यू के अंदर उसका भांडा भी फूट गया रात। और जो स्टूडेंट है ना, वो रो रो के जो डिमांडें करते हैं ना जी, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से। ये पहले जब चाइना में हुआ था ना, जब लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त भी ये रो रो के दुआएं दे रहे थे। अब आप लोग गए हैं, थोड़ी हिम्मत हौसला रखा करें और यूनाइटी दिखाएं। वहाँ पर एक मैं वीडियो देख रहा था कि 20 बंदे बैठे हैं और एक बंदा उनको मार रहा है बारी बारी सबको। इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर 20 और 1 को मारने की। यही हाल पाकिस्तान में है।
डरे हुए खौफ के अंदर गुलाम। इमरान खान साहब की तस्वीर आई जो उन्होंने फ़िरोज़ी शर्ट पहनी थी, मेरे पास भी मौजूद है, मैंने नहीं पहन के वीडियो बनाई। क्यों? उनकी बातों पे अमल करना है मुझे खौफ का बुत यानी शिरक छोड़ना है, मुझे वो कोशिश करनी है। तस्वीर लगा के उनकी शर्ट पहन के मैं समझता हूँ मैंने इमरान खान बन गया हूँ। यही काम आप लोगों को करना पड़ेगा, खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे। और एक वहशी दरिंदे से बचने के लिए दूसरे वहशी दरिंदे से मदद की अपील, ये एक पागलपन है। अगली खबर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने कल कहा जी मेरे पास ऑडियो मौजूद है साकिब निसार की, चीफ जस्टिस की, मुझे उतारा था, क्यों निकाला था? तो फिर साथ ये भी कहता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था। अच्छा, तो साकिब निसार ने आज चैलेंज बैक कर दिया कि तुम्हारे पास अगर ऑडियो है तो लेके आओ हमारे सामने, हम उसका फोरेंसिक कराएंगे। अब बात यह है कि नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है कि उसके पास जज की ऑडियो लीक मौजूद है, रिकॉर्डिंग की हुई। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है ये ऑडियो लीक शीक का, इसमें सबसे पहले तो नवाज शरीफ को बुलाया जाए ना, उसको पकड़ा जाए कि तुम्हारे पास कहाँ से हैं ये ऑडियो लीक्स। और अभी तक मरीम नवाज़ ने भी ये बयान दिया हुआ है, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक क्यों नहीं बुलाया? क्या वाकई वो ISI के प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं? और पूरी पाकिस्तानी कौम का एक और खुमार भी उतर जाना चाहिए कि जी जज खड़े हो गए हैं और उनकी एक दिन की ज़िंदगी काजी की पता नहीं 1000 साल ज़िंदगी से बड़ी, इस तरह के नारे लगाने वाले भी अब चुप कर जाएं, क्योंकि जंगल के बादशाह ने उन्हीं जजों की मदद से दोबारा टीरियन वाइट केस खोल दिया है। जी हाँ, जो पिछले साल अदलिया ने कहा था कि ये सुनने के काबिल ही नहीं, आप किसी को कह दें फलाना उसकी बेटी है, फलाना उसका बच्चा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए तो माशरा तबाह हो जाएगा, तो ये हम केस नहीं सुनेंगे। लेकिन वो दोबारा सुनने के लिए उन्होंने लगा दिया है। ना सिर्फ उन्हीं जजों ने अपना थूका चाटा है, बल्कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ पाकिस्तान की जितनी भी ये पटवारी और डॉक्टर कौम है ना, इनको पागल बना के अपना नंगा नाच दोबारा शुरू कर दिया है। आखिरी खबर, पाकिस्तानियों के साथ बड़ा ज़बरदस्त हैंड होने वाला है। जितने भी सोलर पैनल जिन्होंने छतों पे लगा लिए हैं, एक तो सोलर पैनल की कीमत जो है ना 20% इस साल कम हो गया है चाइना में, चूँकि उसकी डिमांड कम हो गई है और वो उन्होंने कुछ जाली टाइप के थोड़ा सस्ते वाले शीट टाइप के बना लिए हैं जिनकी कोई इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सस्ते मिलते हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि सारे डॉक्टर हैं तो उनको ये पता नहीं है कि डॉक्टर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन सर्च करता रहा हूँ कि मुझे टेक्स्ट टू स्पीच यानी उर्दू को स्पीक करने वाला जो है ना वो सॉफ्टवेयर मिल जाए, वो कहीं मौजूद नहीं है। आपको घटिया से घटिया अफ्रीका के छोटे से छोटे मुल्क की भी आपको लैंग्वेज मिल जाती है, लेकिन नहीं मिलती तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है ना लैंग्वेज लड़की और लड़के की आवाज़ में नहीं मिलती। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक है। अगर आप यही नहीं करेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे आगे जाएंगे? इंडिया ने $10 अरब का प्लान लॉन्च किया पिछले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और उसने उनकी पॉलिसी है कि अगले 10 साल के अंदर इंडिया विल बी द सुपर पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप क्या हैं, सिर्फ जो उसका बेसिक पहला स्टेप है, आपका एक करैक्टर उर्दू में बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे डॉक्टर बनने चले पड़े हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन पर इन्ना राजू नहीं पढ़ने को दिल करता है। अच्छा, अब सोलर पैनल के ऊपर होने क्या जा रहा है, सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स कैसे? 2 मीटर लगेंगे घर के अंदर, एक आपके सोलर पैनल को और करेगा और उसके ऊपर आपको बिल भी आया करेगा। जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, डिटेल आएगी मैं बताऊँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आखिरी ये है कि पाकिस्तानियों ने पिछले 1 साल के दौरान 6800 मेगावाट, ये तकरीबन मंगला डैम जो है ना वो 7-8 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करता है। तकरीबन मंगला डैम के बराबर बिजली पैदा करने वाले लोगों ने अपनी छतों पे लगा लिए हुए हैं। अब इससे 35 से 40 रुपये यूनिट उनको बिजली पड़ती है, उधर से ख़रीदें तो 60-70 रुपये पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और प्लान बनाया अगले 5-7 साल का कि हमने 15,000 मेगावाट बिजली और पैदा करनी है, मुआहदे करने हैं डिफरेंट लोगों से, वही उसी तरीके से 2 नंबर मुआहदे करके जाने हैं, पाकिस्तान को और फंसाना है। 15,000 मेगावाट कितने में पैदा करेंगे? $75 बिलियन का एस्टीमेट लगाया है। पाकिस्तानी कौम ने $1.5 अरब के अंदर सोलर पैनल घरों पे लगा लिए हैं 6-7 हज़ार मेगावाट के, और इससे दोगुनी कैपेसिटी के $75 अरब में, या $2 अरब, $3 अरब, $5 अरब खा लेते हैं तो उस पर लगा देते, नहीं, $70 अरब खा के ये 15,000 मेगावाट बिजली जो है ना वो पैदा करेंगे। मुझे लगता है इमरान खान साहब की जो पेशन कोई पिछले दिनों उन्होंने की है कि जून जुलाई के महीने में ना ये कौम बाहर निकल आएगी, तो शायद मुमकिन है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ये सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्स लग जाते हैं, जो घरों में आराम से बैठे लोग वो भी बाहर निकल आएंगे, और IMF की डिमांड के मुताबिक जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी हैं उसके बाद शायद ये कौम बाहर निकल आए, जबकि कश्मीरियों को मुबारक हो 3 रुपये यूनिट बिजली। अस्सलाम वालेकुम।